वेलकम टू जीके लैंड। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ हुए। ये हम स्टार्ट करते हैं पहले कांग्रेस अधिवेशन से। तो ये हुआ था 1885 में, बम्बई में हुआ था। अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसकी विशेषता क्या है कि 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। फिर हमारा दूसरा कांग्रेस अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। तीसरा कांग्रेस अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ था। अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। इसकी विशेषता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस अधिवेशन में। चौथा कांग्रेस अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ था और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने कौन? जॉर्ज यूल। पांचवा कांग्रेस अधिवेशन 1889 में बम्बई में हुआ था, सर विलियम वेडरबर्न की अध्यक्षता में। छठवां कांग्रेस अधिवेशन 1890 में कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष थे सर फिरोज शाह मेहता। सातवां कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1891 में नागपुर में। अध्यक्ष कौन थे? पी आनंद चार्लू। आठवां कांग्रेस अधिवेशन 1892 में इलाहाबाद में हुआ था। अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। नौवां कांग्रेस अधिवेशन 1893 में लाहौर में हुआ था। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। 10वां कांग्रेस अधिवेशन 1894 में मद्रास में हुआ था, अल्फ्रेड वेब की अध्यक्षता में। 11वां कांग्रेस अधिवेशन 1895 में पूना में हुआ था। अध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 12वां कांग्रेस अधिवेशन 1896 में कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। विशेषता क्या थी कि पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम कब गाया गया था? पहली बार 12वें कांग्रेस अधिवेशन में, जो कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। ये आता है कि कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में। 13वां कांग्रेस अधिवेशन 1897 में अमरावती में हुआ था। सी शंकरन नायर इसके अध्यक्ष थे। फिर आता है 14वां कांग्रेस अधिवेशन, जो कि 1898 में मद्रास में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? आनंद मोहन दास। 15वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1899 में लखनऊ में हुआ था। अध्यक्ष थे रमेश चंद्र दत्त। 16वां कांग्रेस अधिवेशन 1900 में लाहौर में हुआ था। एन.जी. चंद्रावरकर की अध्यक्षता में। 17वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1901 कलकत्ता में। दिनशा इदुलजी वाचा अध्यक्ष थे। 18वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1902 में अहमदाबाद में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में। 19वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1903 में मद्रास में, लाल मोहन घोष अध्यक्ष बने थे। 20वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1904 में मुंबई में, सर हेनरी कॉटन इसके अध्यक्ष थे। 1904 जब हुआ था मुंबई में, तो इसके अध्यक्ष सर हेनरी कॉटन थे। 21वां कांग्रेस अधिवेशन 1905 में बनारस में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। 22वां कांग्रेस अधिवेशन 1906 में कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। ये इम्पॉर्टेंट है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब हुआ? तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था 1906 में कलकत्ता में हुआ था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 22वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ था और अध्यक्ष तो पता ही है, दादा भाई नौरोजी थे। 23वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1907 में सूरत में, डॉक्टर रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। विशेषता क्या है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन यही हुआ। फिर 24वां कांग्रेस अधिवेशन 1908 में मद्रास में हुआ था। डॉक्टर रास बिहारी घोष अगेन इन्हीं ने अध्यक्षता की थी और विशेष यह था कि कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ। 25वां कांग्रेस अधिवेशन 1909 में लाहौर में हुआ था। पंडित मदन मोहन मालवीय के अध्यक्ष थे। 26वां कांग्रेस अधिवेशन 1910 में इलाहाबाद में हुआ था। विलियम वेडरबर्न इसके अध्यक्ष बने। फिर है 27वां कांग्रेस अधिवेशन, जो कि 1911 में कलकत्ता में हुआ था। पंडित बिशन नारायण धर थे इसके अध्यक्ष और विशेष है कि पहली बार जन गण मन गाया गया था 27वें कांग्रेस अधिवेशन में। कहाँ? कलकत्ता में। कब? 1911 को। 28वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1912 में बांकीपुर में हुआ था। R.N. माधुलकर इसके अध्यक्ष थे। 29वां कांग्रेस अधिवेशन 1913 में हुआ था कराची में, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर इसके अध्यक्ष थे। 30वां कांग्रेस अधिवेशन 1914 में मद्रास में हुआ था, भूपेंद्र नाथ बसु की अध्यक्षता में हुआ था। 31वां कांग्रेस अधिवेशन 1915 में हुआ था। 1915 में कहाँ? बम्बई में हुआ था। सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा इसके अध्यक्ष थे और लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था, सम्मिलित हुए थे वो। 32वां कांग्रेस अधिवेशन 1916 में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे। विशेष क्या है कि मुस्लिम लीग से हमने समझौता कर लिया, मतलब इन लोगों ने समझौता किया। फिर 33वां कांग्रेस अधिवेशन 1917 में कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट।
ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की, मतलब कांग्रेस अधिवेशन की, कौन थी? एनी बेसेंट थी। कब बनी? 1917 में कलकत्ता के अधिवेशन में। 34वां कांग्रेस अधिवेशन 1918 में दिल्ली में हुआ था। पंडित मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष बने। अब विशेष अधिवेशन करके भी कुछ अधिवेशन आए हैं, स्पेशल अधिवेशन कह सकते। तो 1918 में बम्बई में हुआ था, इसके अध्यक्ष हसन इमाम थे। इसमें कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। फिर 35वां कांग्रेस अधिवेशन 1919 में अमृतसर में हुआ था। पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 36वां कांग्रेस अधिवेशन 1920 में नागपुर में हुआ था। CV राघवाचार्य इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ था इसमें। फिर एक और विशेष अधिवेशन आया 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में यह विशेष अधिवेशन संपन्न हुआ था। इसके बाद है 37वां कांग्रेस अधिवेशन, ये 1921 में अहमदाबाद में हुआ था, हकीम अजमल खां की अध्यक्षता में। कांग्रेस 38वां कांग्रेस अधिवेशन 1922 में गया में हुआ था, देशबंधु चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में। 39वां कांग्रेस अधिवेशन 1923 में काकीनाडा में हुआ था, मौलाना मोहम्मद अली के अध्यक्षता में। फिर से एक और विशेष अधिवेशन आता है जो कि 1923 में हुआ था, दिल्ली में, अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में। विशेषता क्या है कि सबसे युवा अध्यक्ष कौन कहलाए? अब्दुल कलाम आज़ाद। कब? 1923 में। कहाँ? दिल्ली में। ठीक है। 40वां कांग्रेस अधिवेशन 1924 में बेलगाम। 40वां कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? बेलगाम में हुआ। कब हुआ? 1924 में हुआ। महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बने। फिर है 41वां कांग्रेस अधिवेशन, तो ये 41वां कांग्रेस अधिवेशन है। ये इसमें 1925 में कानपुर में श्रीमती सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में हुआ। विशेष है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। 42वां कांग्रेस अधिवेशन 1926 में गुवाहाटी में हुआ, अध्यक्ष श्री S श्रीनिवास अयंगर। फिर विशेष क्या था कि सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य हुए कि पहनना ही है, कंपलसरी। फिर 43वां कांग्रेस अधिवेशन 1927 में मद्रास में हुआ, अध्यक्ष डॉक्टर M.A. अंसारी बने। फिर विशेष यह है कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग, ये आता है कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग कब की गई? तो 1927 में की गई। कहाँ? मद्रास में। क्यों? 43वें कांग्रेस अधिवेशन में बात उठाई गई थी डॉक्टर M.A. अंसारी की अध्यक्षता में। 44वां कांग्रेस अधिवेशन कब आया? तो 1928 में आया था। अध्यक्ष कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू थे। 45वां कांग्रेस अधिवेशन कब आया? 1929 में आया, लाहौर में हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। पूर्ण स्वराज की मांग, अगेन इंपॉर्टेंट टर्म, क्या? पूर्ण स्वराज की मांग की गई। किसकी अध्यक्षता में? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में की गई, 1929 में की गई, 45वें कांग्रेस अधिवेशन के अंतर्गत की गई। फिर आता है 46वां कांग्रेस अधिवेशन 1931 में कराची में हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष बने। विशेष क्या था कि मौलिक अधिकार की मांग की गई। 47वां कांग्रेस अधिवेशन 1932 में दिल्ली में किया गया, अध्यक्ष बने अमृत रणछोड़ दास सेठ। 48वां कांग्रेस अधिवेशन 1933 में कलकत्ता में हुआ, श्रीमती नीलली सेन गुप्ता की अध्यक्षता में हुआ। एंड देन 49वां कांग्रेस अधिवेशन 1934 में बम्बई में हुआ था, अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। 50वां कांग्रेस अधिवेशन 1936 में लखनऊ में हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 51वां कांग्रेस अधिवेशन 1937 में हुआ था फैजपुर में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। विशेष क्या था कि गांव में आयोजित होने वाला यह पहला अधिवेशन बना। 51वां, ठीक है, 1937 में फैजपुर में। 52वां बना 1938 में हरिपुरा में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। 53वां 1939 में त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था। 54वां 1940 में रामगढ़ में हुआ था, अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में। 55वां हुआ था कहाँ? 1946 में मेरठ में। अध्यक्ष कौन बने? आचार्य JB कृपलानी। विशेष क्या था कि आज़ादी के समय अध्यक्ष बने JB कृपलानी, गुड। फिर 56वां 1948 में जयपुर में B पट्टाभी सीतारामैया के अध्यक्ष बने। 56वां हुआ था 1948 में हुआ था, जयपुर में हुआ था। एंड लास्ट वन इज 57वां 57th, ये हुआ था 1950 में नासिक में पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 ईस्वी में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बने। एक विशेष अधिवेशन और हुआ था यहाँ पे 55वां के बाद और 56वें के पहले 1947 में, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।